नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज दुनिया की नजरें दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला पर टिकी हुई है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिकी सेना की गिरफ्त में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ, इस हमले की असली वजह ड्रग्स है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, और इसका भारत और ग्लोबल मार्केट पर क्या असर होगा। और दोस्तों, क्या चाइना भी इसी ट्रेंड को देखते हुए अपने पड़ोसी देश ताइवान, भूटान, नेपाल या इंडिया पर अटैक कर सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के मिलिट्री बेस और रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इस हमले की पुष्टि की। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने निकोलस मादुरो, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी सीनेटर माइक ली ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मादुरो अब अमेरिका के कब्जे में है। अब सवाल यह आता है कि क्यों अमेरिका ने इस हमले के पीछे दो अलग अलग तर्क दिए हैं और एक्सपर्ट्स की इसमें क्या राय है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो अवैध अप्रवासियों और नशीले पदार्थों जैसे कि कोकीन की तस्करी को बढ़ावा दे रहे थे, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा था। मादुरो पर पहले से ही $1.5 करोड़ का इनाम घोषित था। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 300 बिलियन बैरल से ज्यादा। यह सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अमेरिका वहां अपनी सत्ता परिवर्तन करना चाहता था ताकि इन संसाधनों पर उसका नियंत्रण हो सके और चीन रूस का प्रभाव कम किया जा सके, क्योंकि वेनेजुएला चीन और रूस का करीबी रहा है। मादुरो ने हाल ही में चीन और रूस से मदद भी मांगी थी। हमले के बाद रूस ने निंदा की है और यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। देखिए, यूएन परिषद जो कि अपने आप को कहती है कि हम देश में कोई भी अगर अशांति आती है तो उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी के होते हुए अमेरिका इतना बड़ा देश है जिसने ऐसी हरकत की है। ईरान ने भी इसे गलत बताया, लेकिन अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो रूस और चीन ने कोई भी सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने यह ऑपरेशन बहुत ही रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अमेरिका ने सीधे युद्ध की जगह अंदरूनी विद्रोह और सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में अफरा तफरी है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका वहां की कमान संभालेगा। देखिए, इस अशांति से इकोनॉमी की बात करें, इस पर क्या असर होगा, तो कच्चे तेल की एक तो कीमत बढ़ सकती है। वहीं गोल्ड और स्टॉक मार्केट की बात करें, जब भी कोई ऐसा युद्ध या तनाव होता है तो अनिश्चितता की स्थिति में सोने के भाव बढ़ सकते हैं और शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में वेनेजुएला से तेल लेना कम कर दिया था, लेकिन अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इसका असर भारत की जेब पर भी पड़ेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करते थे कि दुनिया में युद्ध रुकवाएंगे, यहां तक कि उन्होंने कुछ समय पहले जब भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान में अटैक किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की शांति की बात को लेकर भी बयान देते रहते थे, लेकिन अब उन पर खुद पर आरोप लग चुका है। उनके समर्थक इसे ड्रग्स के खिलाफ बड़ी जीत बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे तेल के लिए की गई एक दादागिरी कह रहे हैं। वेनेजुएला का भविष्य अब अधर में है। क्या अमेरिका वहां स्थिरता ला पाएगा या यह देश एक और लंबे गृह युद्ध में फंस जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर चाइना भी ताइवान या फिर छोटे छोटे पड़ोसी देशों पर अटैक कर सकता है। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का यह कदम सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही विस्तृत रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।